और देखिए कुछ सवाल हैं टाइम्स नाउ नव भारत के, जिन सवालों के जवाब आज जानने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1, क्या छोटे मदरसों में आतंकी साजिश रची जा रही है? आखिर कुछ मदरसों के चैप्टर में कैसे घुस गया है टेरर? असम टू उत्तर प्रदेश में क्या है साजिश का सिंडिकेट? टेरर कनेक्शन वाले मदरसों पर एक्शन से आखिर किसको टेंशन है, इस पर हम बात करेंगे। और कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। तारुफ सबसे पहले आपको हम कराते हैं। प्रमोद स्वामी जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ में है। माजिद हैदरी साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हमारे साथ में इस वक्त जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब, डीएसपी की तरफ से कहा गया कि पिछले साल 9 टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और छोटे मदरसों में इस तरह की साजिश यहां पर रची जा रही थी। एक सुझाव दिया गया कि बड़े मदरसों में इनको जोड़ देना चाहिए ताकि इनका दुरुपयोग ना हो सके। इस सुझाव को और इस एक्शन को कैसे देखते हैं? देखिए, अब दीन की जो तालीम है, मजहबी तालीम जो बाकी रह गई है हिंदुस्तान में, तो छोटे मदरसों में ही रह गई है। उसे भी आतंकवाद का नाम दे करके खत्म करने की कोशिश की जा रही है। वरना मदरसों से न कल आतंक का कोई रिश्ता था, ना आज है। तो बड़े मदरसों में तालीम नहीं होती? मदरसों का जो बुनियादी मामला वो है ही आतंक के खिलाफ। इसको समझने की कोशिश नहीं की जा रही है। ताबड़तोड़ मदरसा और इस्लाम और मुसलमानों पर हमला करने की सिवा कुछ और नहीं है देश। नहीं हाफिज साहब, आपने कहा कि बड़े मदरसों में अब वो नहीं रह गया, छोटे मदरसों में ही तालीम दी जाती है। तो बड़े मदरसों में क्या किया जाता है? बड़े मदरसे हुकूमत ने अपने एजेंडे के तहत, जो मुस्लिम विरोधी हुकूमतें हैं, उन्होंने अपने एजेंडे के तहत उन्हें अपनी कस्टडी में ले रखा है। और बड़े मदरसे में जो मौलाना है उन्होंने ऐसा करने दिया, वहां पर करवाते हैं। और लगभग बड़े मदरसों से इस्लाम को खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो मतलब दीनी तालीम पर अंगुशनुमाई का मतलब क्या है? तो मतलब ये बताइए हाफिज साहब, यानी बड़े मदरसों पर आप भरोसा नहीं करते हैं? आप भी छोटे मदरसों में जाते हैं? बड़े मदरसों का बॉयकॉट कर रखा है? बड़े मदरसों पर भरोसा करते हैं। जिन बड़े मदरसों को हुकूमत ने अपनी अंदर कस्टडी में ले रखा है, उन मदरसों पर हुकूमत वहां से दीन को हटा रही है। यही साजिश है। तो मौलवी हाफिज तैयार ना हो, आलिम बनकर सामने ना आए, उन चाहे मतलब कोई आरोप लगा करके उन्हें मुस्मार किया जाए, इसके सिवा कुछ और नहीं है भाई। अच्छा ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी है। आप बताइए। नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन पहले सभी से बात कर लेता हूँ मैं। आचार्य विक्रमादित्य जी, असम में कुल 65,000 मदरसे हैं और अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। हमने पिछले साल में देखा 2 महीने में 100 मदरसे बंद हुए। लेकिन जो छोटे छोटे मदरसे हैं, ये पुलिस की तरफ से भी बयान आया है कि छोटे छोटे मदरसों का इस्तेमाल करते हुए आतंक की साजिश रची जा रही है। कैसे देखते हैं आपसे? देखिए, अभी मौलाना साहब बोल रहे थे कि मदरसों के अंदर जो पढ़ाया जा रहा है वो कुछ दीन की बात पढ़ाई जा रही है, धर्म की बात पढ़ाई जा रही है। सबसे पहले तो आवश्यकता ये है कि जो आज सरकारी पैसे से जो मदरसे चल रहे हैं उसमें आप कैसे पढ़ा सकते हैं अपने धर्म को। अगर आपने अपने धर्म को पढ़ाना चाहते हैं, कुरान को पढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाएं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जब सरकार की तरफ से, इस देश में सेक्युलर देश है और सरकार कहती है कि किसी भी धार्मिक शिक्षा के लिए वो पैसा नहीं खर्च करेंगे, तो फिर किस प्रकार से ये मदरसे चल रहे हैं? और मुझे बताइए कि आज एकेडमिक मदरसों को बेसिकली आप पढ़ाना चाहते हैं तो आप बच्चों को आप एकेडमिक नॉलेज देना नहीं चाहते। आज जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है कि आज साइंस, मैथ्स, एकेडमिक्स, इंग्लिश, जो बाकी लैंग्वेजेस हैं, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा बच्चों? क्या चाहते हैं आप? पूरे विश्व में आज तरक्की का जो पैमाना है वो आज जो मॉडर्न एकेडमिक नॉलेज है उसको देने की क्यों नहीं परंपरा है? और यूपी के अंदर असम की जो खबर आ रही है, वहां पर पिछले साल से लगातार जितने रेड हुई है, जितने मदरसे वहां पर पकड़े गए आतंकवादी, AK-47 के साथ पकड़े गए हैं, कितने जो लगातार वहां पर सरपरस्ती दी जाती है। यूपी के बॉर्डर एरियाज में जितने मदरसे जो हुक्म मुक्ते की तरह वहां पर निकल के आ गए हैं, आप समझे कि जैसे इतनी ज्यादा बरसात की तरह से ये ऑर्गेनाइज खेल चल रहा है। अच्छा ठीक है, आप कह रहे हैं ऑर्गेनाइज खेल चल रहा है। चलिए ठीक है, इस पर भी बात करेंगे। माजिद हैदरी साहब, जो सुझाव दिया गया है कि छोटे मदरसों को बड़े मदरसों में शामिल कर लिया जाता है जिनका कोई दुरुपयोग इसका नहीं कर सके, इस पर आपकी क्या राय है? कैसे देखते हैं?
जी देखें, राय तो हमारी नहीं, राय तो भाजपा की सरकार की है। यूपी और आसाम में भाजपा की सरकार को मदरसों से आपत्ति है, और भाजपा के जो एलजी हैं दिल्ली में, उन्हें वहां फॉरेन शिक्षा से भी आपत्ति है। अर्थात भाजपा को शिक्षा से आपत्ति है, क्योंकि मदरसा जो है, मदरसा अर्थात शांति की पाठशाला। भाई शांति की पाठशाला, जिसका हिंदी में इसके माने आते हैं शांति की पाठशाला, शांति की पाठ क्यों निकलते हैं? नहीं, पहले अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए आचार्य जी, उसके बाद आपसे काउंटर ले लूंगा। पहले पूरी बात कर दें दीजिए। आचार्य जी, आप धर्म गुरु हैं, मैं आपका आदर करता हूं। नहीं, बोलिए माजिद हैदरी साहब, अपनी बात पूरी करें, उसके बाद माजिद। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जहां से इस देश में आतंक बढ़ाया जा रहा है, उधर तो कोई ना क्रैकडाउन हो रहा है ना रेड हो रहा है। मैं नहीं कह रहा, यशवंत शिंदे ने पिटीशन सीबीआई के कोर्ट के सामने रखा और कहा कि जी जो इस देश में धर्म की पाठशाला चलती है वो तो शाखा में चलती है। खुद व्यक्ति कह रहा है कि मैंने खुद देखा है कि भारत में जो शाखाएं चल रही हैं, आतंक की पाठशाला वहां पढ़ाई जाती है। बॉम्ब कैसे बनाना है, कार बॉम्ब कैसे बनाना है, बॉम्ब का जो सारा जो शिक्षा है वो सारी शिक्षा शाखा में दी जाती। मैं नहीं कह रहा, पिटीशन है। अब इसके बजाय कि हमारी एनआईए और सीबीआई इस पे काम करे, रेड करे, शाखाओं पे रेड करे, बाकी जगहों रेड करे, और सबसे पहले बजरंग दल और वीएचपी को बंद किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ी आतंकी फैक्ट्रियां हैं देश में। बजरंग दल वाले तो ऐसा आतंकी है कि वो गुजरात की जैसे अच्छा, मतलब अब देखिए, जब मदरसों की बात हुई तो हाफिज साहब को यहां पर आपत्ति हो रही थी, लेकिन जब शाखाओं के बारे में कहा गया तो वहां पर मुस्कुराता हुआ चेहरा इनका नजर आ गया। ठीक है, इस पर और डिटेल में थोड़ी सी बात करेंगे, और प्रमोद स्वामी जी आपके पास भी आऊंगा, लेकिन एक बड़ी खबर है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। यूपी के अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह का मदरसों को लेकर एक बयान आया है। मदरसों को अवैध फंडिंग को लेकर यह बड़ा बयान उन्होंने दिया है, और उनका बयान है कि मदरसों के फंडिंग सोर्स की जांच के लिए आदेश दिए गए हैं। बॉर्डर के इलाकों में जो मदरसे बने हुए हैं उनकी जांच हो रही है। मदरसों को विदेशी फंडिंग का जो की जा रही है उसका पता लगाया जा रहा है। सुनते हैं। यहाँ पर एक स्थिति ऐसी है जहाँ ये कहा जाता है कि देश हिंदुस्तान में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, ये बोलो तो वहाँ से रुपया ज़्यादा मिलेगा। तो कुछ लोग विदेशों से फंडिंग प्राप्त करने के लिए यहाँ पर ऐसी बातें बोलते हैं ताकि उन्हें विदेशों से धन मिल जाए। ये बिल्कुल बहुत ख़राब स्थिति है विदेश में से धन लाने की। इसी के लिए हम ये फंडिंग की जांच भी करा रहे हैं, और इसका मैं बहुत पुरजोर खंडन करता हूँ कि ऐसी स्थिति देश में और उत्तर प्रदेश में कदापि नहीं है। प्रमोद स्वामी जी, जांच की जाएगी खास तौर पर वो जो बॉर्डर वाले इलाके में है कि उनकी फंडिंग कहां से आ रही है, विदेशी फंडिंग की बात यहां पर की जा रही है। और कुछ सुझाव यहां पर असम की तरफ से दिए जा रहे हैं, तो यहां पर कह दिया गया है कि भाई जो छोटे मदरसे हैं उन्हीं में तालीम दी जा रही है, बड़ों में तो कुछ हो नहीं रहा, उनको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, जबकि दौरे दुश्मन रहा है जमाना हमारा। मैं हमारे जो मित्र जो इसके पहले जिन्होंने बात कर रखी, मैं बड़े अदब के साथ उनसे कहना चाहूंगा कि ये जो आतंकवाद का जो मसला है, हाँ। जो आतंकवाद का जो मसला है, जिहाद का जो मसला है, इसको कम से कम किसी धर्म से आप लिंकेज मत करिए। हाँ, अगर कहीं भी अगर कोई जगह गलत हो रहा है, चाहे वो मदरसे हो चाहे कोई अन्य स्थल हो, हाँ। और यहाँ जो मदरसे में जो नो टेरर मॉड्यूल का जो पर्दाफाश जो डीजीपी साहब ने कहा है, तो किया गया है, वो तथ्यों के आधार पर है। अगर मेरे इसके पहले जो पैनलिस्ट मित्र बैठे हैं वो तथ्यों के आधार पर इसका अगर जवाब देते तो बात अच्छी लगती, लेकिन उन लोगों ने उस हकीकत को नजरअंदाज करके अपनी एक अलग तकरीर पेश की है जो कि किसी भी हालत में उचित नहीं है। अच्छा, ये जो आपने कहा है तथ्यों की बात, ये यहां पर क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माजिद हैदरी आपके साथ में, ये तो माजिद हैदरी जरा बताइए ये तथ्यों की बात। डीजीपी का बयान आया है कि 2022 में 9 टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, 53 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है, और इसके साथ ही जो छोटे छोटे मदरसे उनको टारगेट किया जा रहा है। ये आंकड़े 9 टेरर मॉड्यूल 2022 में 53 आतंकी गिरफ्तार। जी, तथ्य की बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तथ्य की बात करूंगा। माननीय डीजीपी जी ने अपनी तकरीर जो अभी आपके चैनल ने सुनाई, उसमें उन्होंने कहा कि वो अरबी में बात करते हैं, जो मदरसे हैं वहां अरबी में बात करते हैं। भाई डीजीपी साहब को कोई बता दे कि अरबी की जो शिक्षा है, जो इस्लामी शिक्षा है, कुरान की शिक्षा है, हदीस की शिक्षा है, वो अरबी में ही होती है। तो अगर आप अरबी को ही आतंक का एक रूप समझ रहे हैं तो डीजीपी साहब आपको अच्छा, मतलब अगर कोई किसी और भाषा में बात कर रहा है तो उसे आतंकवादी क्या दिया गया? कुछ आंकड़े मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे टेरर फंडिंग की, तभी तो किया ना।
मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैंने नहीं कहा, डीजीपी ने ये सारी तकरीर को गुमराह करना चाहते हैं, ये सारी तकरीर को गुमराह करना चाहते हैं। जिनको अरेस्ट किया गया है उनके अलकायदा से लिंक मिले हैं, और ये जो अंसुरुल्लाह बंगला टीम जो है उनसे लिंक मिले हैं, और उन लिंकों के आधार पर कौन सा अलकायदा मुझे बताइए ना। आप इस चर्चा को हल्का मत करिए, इस आप चर्चा को हल्का मत करिए। आपने यहाँ संघ की शाखाओं का प्रसंग उठाया, शाखाओं का प्रसंग उठाया। संघ में भारत माता की आराधना की जाती है, वंदना की जाती है, और संघ भारत को विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए कार्य कर रहा है। आप आतंकवादी कर रहे हैं, ये आपकी घृणित सोच का परिचायक है। जी 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 माजिद हैदरी साहब, यही संसद जहां नथुराम गोडसे ने शिक्षा ली थी, हमें ना सिखाई है शांति की पाठशाला। हम जानते हैं देश को शांति कैसे सिखानी है। हम, आप मुझे बताइए, अलकायदा है कहां इस देश में, आईसिस है कहां इस देश में? अच्छा, जो इधर उधर गिरफ्तारियां हो रही हैं, इनका भी कोई टेरर कनेक्शन नहीं है, इनको भी कहीं पर फंसा दिया होगा, ये आप कह रहे हैं माजिद भाई? आप कोर्ट में जाइए, उनको डिफेंड करिए। नहीं, मुझे एड्रेस बताइए ना, अलकायदा का भारत में एड्रेस क्या है? मैं दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, और ये जो भी कार्रवाई, अच्छा ये पुलिस क्या मनमानी कार्रवाई करती है? के तहत गिरफ्तार किया है, डीजीपी का स्टेटमेंट है, चार्जशीट बनी है। आपको अगर कुछ कहना है तो आप कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकते हैं। आप सारी मुझे बताइए, भाजपा के राज्यों की पुलिस तो क्यों अलकायदा दिखती है, बाकी राज्यों की पुलिस को अलकायदा क्यों नहीं दिखती? आतंकवाद है उसको भाजपा की पुलिस और कांग्रेस की पुलिस बोल करके आप उसको हल्का नहीं कर सकते। आप इस बात की गंभीरता को आप अच्छा, कहीं पर जांच हो रही है, अगर कहीं पर जांच हो रही है और जांच में कुछ सामने आ रहा है, तो उसमें आपको लगता है कि ये जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है ना? सिर्फ 1 सेकंड दीजिए। अच्छा 30 सेकंड प्रमोद स्वामी, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। 30 सेकंड। हाँ, मैं इन जनाब को कहना चाहूंगा कि आसाम में हमारे राष्ट्रवादी मुसलमान भाइयों ने खुद इस बात की कंप्लेन की है, और आज उनकी कंप्लेन के आधार पर कार्रवाई हुई है। आप आसाम की स्थिति से वाकिफ नहीं है। आप दिल्ली में बैठ करके आसाम के ऊपर में जो टिक्का टिप्पणी कर रहे हैं, ये आसाम के मुसलमानों का भी अपमान आप कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये बात हो गई। हाफिज साहब देखिए, ये कहा गया है स्पष्ट तौर पर असम डीजीपी ने कि आतंकी संगठन एबीटी यानी अंसारुल बांग्ला टीम और अलकायदा इन इंडिया सब कॉन्टिनेंट, इसके ऐसे 9 मॉड्यूल का पर्दाफाश किया, और तब जाकर 53 आतंकी गिरफ्तार हुए। पूछताछ हुआ, तब पता चला कि ये नेटवर्क कैसा था। इतनी डिटेल में जानकारी यहां पर दी गई। अब यहां पर भी आपको लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है? बातिल से दबने वाले आत्मा नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हाँ। हिंदी है, वतन है हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छी बात। कुछ नहीं था, सिर्फ ये है कि मुसलमानों की मदरसों की बढ़ती हुई तादाद पर परेशानी है। और मैं पूछना ये चाहता हूँ स्वामी जी, अभी माजिद हैदरी साहब से एक साहब ने ये भी कहा था कि मदरसों से ही आतंकवादी क्यों आते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ, मुझे बताया जाए कि क्या नक्सलवादी भी मदरसों में पैदा हुए हैं? क्या कश्मीर के आतंकवादी भी मदरसों की ईजाद है? आप बताएं, क्या नरसिंहानंद ने शिक्षा पाई है? अब कश्मीर के आतंकी नहीं, हम ये कहेंगे जो पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकी हैं, उनको तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिखाया जाता होगा। हालांकि उसमें मदरसों का एंगल है कि नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकी हिंदुस्तान में कैसे आए? हमारे मुल्क का जो देश है। हाफिज साहब, अगर वाकई पाकिस्तान के आतंकी आए हैं तो उन्हें बाकायदा नंगा किया जाए, और किसने बुलाया, कैसे आए, कहां से आए, इसकी जांच सही से होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन ये जो संगठन यहाँ पर चल रहे थे, ये जो संगठन यहाँ पर चल रहे थे, अंसारुल बांग्ला टीम, ये जो संगठन यहाँ चल रहे थे, इनकी टेरर फंडिंग का लिंक, इसकी टेरर फंडिंग का लिंक अगर पुलिस सामने ला रही है, तो ये आप कबूल क्यों नहीं कर पाते? भेजा गया। हाफिज साहब मुझे एक बात बताइए, हाफिज साहब एक बात बताइए, अगर मदरसा की शिक्षा पद्धति में कोई सुधार सरकार करना चाह रही है, तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये बताइए, अगर सरकार सुधार चाह रही है तो उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? ये सुधार नहीं है, ये हमें रुस्वा करने का तरीका। तो आपके जो बड़े बड़े उलेमा हैं, जो आपके बड़े बड़े उलेमा हैं, मौलाना है, वो क्यों शांत है?
वो जो बड़े मदरसा आपने कहा कि वो तो सरकार के पास चले गए हैं। आपके जो सरकार है, हुकूमत है, उसके पास सबसे अच्छा तरीका है कि जो बोलता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। जो बोलता है उसके घरों में बुलडोजर चला दिया जाता है। जो भी बोलता है उसके खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश होती है। और हर एक मुसलमान, और सुनिए, मैं अभी साफ कह रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पे मतलब यहाँ के लोग ये बात कहकर के पढ़नी कराते हैं कि यहाँ मतलब हमारे साथ अत्याचार हो रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हिंदुस्तान से ज्यादा पूरी दुनिया में कहीं का भी मुसलमान किसी भी मुल्क में सुरक्षित नहीं है। ये अच्छी बात आपने कही, ये आपने अच्छी बात कही, लेकिन सुधार की जो गुंजाइश सरकार ला रही है उसको और थोड़ा सा अपना ले तो बहुत अच्छा होगा। आचार्य विक्रमादित्य, देखिए, अभी जो जनाब बोल रहे थे उनको शायद ये पता नहीं है, शायद वो पता नहीं कहां से देख नहीं पा रहे हैं। जितने भी आतंकवादी पकड़े जाते हैं उनका जब वास्तविक तौर पे उनकी इंटेरोगेशन होती है, उन सबके कनेक्शन किसी न किसी मदरसे से निकलते हैं। कश्मीर में जितने आतंकवादी निकलते हैं, बंबई में जितना हमले हुए, आप वो सारे के सारे ट्रेनिंग कहीं ना कहीं मदरसों से करके आए हैं। और इस प्रकार के आपको जानकारी नहीं है तो आप जानकारी ले लीजिए। बंबई में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था उनका भी संबंध मदरसों के साथ ही था। तो पाकिस्तान में स्पेसिफिकली मौलानाओं से, जो आपके मौलाना लोग वहां पर ट्रेनिंग दे रहे थे, उन्हीं के ब्रेन वॉश करके आप लोग क्यों ब्रेन वॉश करते हैं? मुझे बताइए ना। इस देश के अंदर मानव बनाने का मानव बम बना रहे हैं। हम कहते हैं मानव बनाओ, वेद कहता है मनुर्भव, आप कहते हैं मानव बम बनो। अरे क्या कर रहे हो भाई? आपकी आतंकवादी एक्टिविटी आपको बताऊं, मेरे पास कुछ डाटा है। 11 जुलाई 2019 में बिजनौर में 6 आतंकवादी अरेस्ट किए गए जिनका संबंध अलकायदा के साथ था। 15 सितंबर 2022 को मेरठ के मदरसे से आतंकवादी जिसके पास वेपन थे वो पकड़ा जाता है। 26 अगस्त 2022 के अलकायदा के असम के अंदर, जैसा भी बताया, 53 लोग पकड़े जा चुके हैं जिनका संबंध आतंकवादी संगठनों के साथ है। 18 सितंबर 2022 ये आंकड़े जो मुहैया कराए गए हैं वो हैं, ये हवाई बातें नहीं है, ये हवाई बातें नहीं है, ये असम की तरफ से, पुलिस की तरफ से आंकड़े मुहैया कराए गए हैं। हाफिज भाई जी, मैं हाफिज साहब, माजिद इसके बाद आऊंगा, पहले हाफिज साहब से बात कर लूं। हाँ हाफिज साहब, ऐसा है, पहले हमें ये आप बता दें कि जो सैकड़ों मुसलमानों को आतंकवाद के नाम से गिरफ्तार करने के बाद में जब कोर्ट उनको बरी कर देता है और उन पर यह आरोप लगा करके गिरफ्तार किया जाता है कि आतंकवादी हैं, उनकी जो जिंदगी बर्बाद होती है, उनका जिम्मेदार कौन है? बताइए आप हमें। बम बनाने की कागज साथ में मिल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं भाई आप? आपको पता नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर की हत्या करने के लिए पटना के अंदर जो मॉड्यूल पकड़ा गया था उसके अंदर बम बनाने की कागज थे, बम बनाने की ट्रेनिंग थी, बम बनाने का सामान था। और आप ये सारे मामला आपके मैं सुन रहा हूँ, मुझे जानकारी भी है कि आप लोग किस तरह से मुसलमानों को रुस्वा और बर्बाद कर रहे हो। आप बार बार ये तो कहते हैं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। आप खुद कह रहे हैं इस बात को कि मुसलमान भारत देश में सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं, और आप खुद कह रहे हैं कि हम लोगों को रुस्वा किया जा रहा है। नहीं किया जा रहा भाई, लेकिन जो गलत कर रहे हैं, जो आप लोगों को बरगला रहे हैं, उन्हीं पर तो कार्रवाई हो रही है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब 20 साल के बाद एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल है और वो 45 साल की उम्र में कोर्ट के जरिए बरी किया जाता है कि इसका कोई गुनाह नहीं था, तो उसके 20 साल जो उसके बर्बाद हुए हैं उसका जिम्मेदार कौन है? बताओ तो आप। प्रमोद स्वामी जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मेरे जो टीवी तक महदूद है। मेरी बात सुन लीजिए, आप बोले, मैं कुछ नहीं बोला, जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुसलमान, ये देश जो है ये संविधान से चलेगा, और ये बार बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। सिर्फ हमारे जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल भाई है, मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ से उनके प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप लोग एक संदेश दीजिए, सारे मिलकर एक संदेश दीजिए कि हमारे जो मुस्लिम युवा है वो भविष्य में डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब बने,
वो अफजल गुरु का रास्ता न अपनाए, अब्दुल कलाम साहब का रास्ता अपनाए, जिससे देश उनको सलाम करेगा। वो हमारे जो परमवीर चक्र जिनको मिला था अब्दुल हमीद साहब, उनका रास्ता अपनाए, ये जिहादी रास्ता न अपनाए। और जो जिहाद के रास्ते पे जा रहे हैं उनको, उनकी आप निंदा करिए, उनको आप क्रिटिसिज्म करिए। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। देखिए, जो सुधार की गुंजाइश की बात की जा रही है, माजिद हैदरी, सुधार की गुंजाइश की बात की जा रही है। उत्तर प्रदेश में कई जगह मदरसों को हाईटेक किया जा रहा है और कई जो एजुकेशन है उसका स्तर बढ़ाया जा रहा है, लेकिन अगर जांच भी हो रही है, सर्वे भी हो रहा है, तो उसमें आपत्ति क्यों आती है? ऐसा ही असम में हो रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों है? सुधार की गुंजाइश तो हर जगह है। जी बिल्कुल, देखें भाई, सुधार की गुंजाइश है और बिल्कुल सुधार ऐसा होना चाहिए कि आज हम सब इस मंच पे जितने भी पैनलिस्ट हैं, माननीय आचार्य जी से मैं कहूंगा और दूसरे पैनल, हम तो सब दुआ करें कि इस देश में गांधी की विचारधारा आए, गोडसे और सावरकर की विचारधारा नहीं आए, क्योंकि ये देश गांधी ने आजाद करा है, सावरकर और गोडसे नहीं करा। सबसे पहले मेरे साथ दुआ। बात आपकी कहां चल रही है? आप बात कहां पर लाए? आप कहां बात नहीं, देखिए, सुधार की बात है ना, सुधार तो गांधीवाद से आएगा इस देश में। सुधार तो तब आएगा ना जब वहां पर जाकर देखेंगे कि भाई फंडिंग कहां से हो रही है, क्या हो रही है। सरकारी फंडिंग करवाते हैं ना, कहीं और तो फंडिंग क्यों हो रही है? देखें, आप ये फंडिंग की बात करके मेरी सरकार को अपमानित कर रहे हैं, क्योंकि मेरी सरकार ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन जब होगी तो कोई टेरर फंडिंग नहीं होगी। इस पूरे मामले की जांच करके पता चलता है कि छोटे मदरसों में कहां से फंडिंग आ रही है, बड़े मदरसों का पता चलता है। और इसीलिए ये कहा है कि छोटे मदरसों को बड़े मदरसे में जोड़ते हैं। बड़ी जगह जहां पर सभी सुविधाएं होंगी वहां पर बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे ना, तालीम ले पाएंगे। कोई अपने मंसूबे, अगर हमारी सरकार की शायद आईसाइट में प्रॉब्लम है, छोटे बड़े में अंतर देख करके टेरर फंडिंग को नहीं रोका जाता। अगर टेरर फंडिंग हो, यानी टेरर फंडिंग होती है क्या? एरर जो है आईसाइट इनकी ठीक करानी होगी। टेरर फंडिंग अगर रोक नहीं पाते तो यानी टेरर फंडिंग होती है। देखे मेरे भाई, अगर टेरर फंडिंग हो रही है और अगर अलकायदा इतना ज्यादा इस देश में, जितना के माननीय आचार्य जी ने इस पे अपने आंकड़े देके बताया, तो मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, देशवासियों, कहीं हमारा देश भाजपा की सरकार में सीरिया तो नहीं बन रहा है। साहब, ये दोहरे मापदंड होते हैं ना कि पहले ये कहा जाता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा, और जब ये कहा जाता है कि ऐसा कुछ हो रहा है, अगर इतना कुछ पहुंच गया है तो सरकार कुछ नहीं कर रही है। मतलब करें तो आपको दिक्कत हो, ना करें तो आपको दिक्कत हो। नहीं, हमें यह समझना होगा कि इसके करने की जरूरत है या नहीं। अगर ऐसे हालात भाजपा की सरकार की वजह से कि देश सीरिया बन रहा है, तो भाई सोचो। और सबसे बड़ा इस देश में आतंकी किस मदद से पड़ा था, जिसका नाम नथुराम सिंडिकेट की बात को पूरी तरह से नकार रहे हैं आप। ये साजिश का सिंडिकेट जो बनाया जा रहा है अलग अलग जगह पर, और उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिनको ज्यादा समझ नहीं होती, उनको बरगलाया जाता है। और ये तो आपको उनको जागरूक करना चाहिए कि भाई ऐसे लोगों की बातों में ना आओ और आपसी सौहार्द पैदा हो। हाँ, ठीक है। आचार्य विक्रमादित्य, शॉर्ट कमेंट। इस संसार में पहले मानव बनना सिखाएं, मानव बम बनना ना सिखाएं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा मानव बम जो भी बन रहे हैं वो एक स्पेसिफिक कल्ट से, एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन से ही बन के आ रहे हैं। नहीं, लेकिन ये भी है कि कुछ छोटे मदरसों में इस तरह की साजिश रची जा रही है और उनको भी बरगलाया जा रहा है, उनको भ्रमित किया जा रहा है। उनकी मंशा नहीं है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है। कुछ लोगों की बात की जा रही है यहाँ पर। प्रमोद स्वामी, शॉर्ट कमेंट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्र को प्रथम मानते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें और जाति, धर्म और भाषा से उठ करके जो आतंकवादी है उनको आतंकवादी कहने की हिम्मत दिखाएं, और सरकार जो तथ्य दे रही है उन तथ्यों को स्वीकार करें। अगर उन तथ्यों पर कोई आपत्ति है, गलत को गलत कहना सीखें और सही को सही कहना सीखें। इसी बात को यहां पर समझना होगा, इसी बात को यहां पर समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए।